हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के आपने कुछ इलस्ट्रेशंस कर लिए थे। तो इसके आगे हम लोगों ने आपको बताया था कि अब क्या करेंगे, डबल टाइम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न डाल लीजिए 2 टाइम्स बाय पार्ट, 2 टाइम्स बाय पार्ट। ओके, तो आपको बाय पार्ट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? uv dx इक्वल टू uv dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ v और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। करेक्ट? अच्छा, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे डबल टाइम इंटीग्रेट करना होगा। कब यूज करना होता है? जिसका इंटीग्रेशन भी हमारे पास खत्म नहीं होगा और इसका डिफरेंशिएशन भी खत्म नहीं होता है। जैसे e raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e raised to x होता है। e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to x होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? आपस में चेंज होते हैं, sin का cos में, cos का sin में, tan का sec स्क्वायर में, cos ऐसे। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो दोनों फंक्शन होंगे, तब करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन e raised to x sin x, इंटीग्रेशन e raised to x sin x और dx। अभी कीजिए, देखो यहाँ पे किसी को भी फर्स्ट सेकंड ले लो। अब आपको कल बताया था कि आइलेट बताया था, आइलेट। अब यहाँ पे आइलेट क्या यूज करेंगे? ये भी खत्म नहीं होगा, ये भी खत्म नहीं होगा, राइट? तो आप किसी को भी हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेकंड ले लिया और इसको फर्स्ट ले लिया। अगर ये ऐसा करिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर लो आई कंसीडर कर लिया। आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट? ये तो लिखा है फॉर्मूला। अच्छा, अब क्या होगा? साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस e रेज़ टू x cos x माइनस e रेज़ टू x और इसका क्या आ जाएगा? माइनस कॉस, ये माइनस बाहर आके फिर से आ गया हमारे पास। अब एक बात और ध्यान रखना, डबल टाइम इंटीग्रेट करने में हम ऐसे फंक्शन को, जो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लिया तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक को ही सेकंड लेंगे, राइट? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जैसे ही आपने इसको फर्स्ट ले लोगे तो क्या आएगा? cos e रेज़ टू x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, बाद में हम यहीं पे पहुंच जाएंगे वापस। तो इसलिए अगर ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लिया है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक को ही सेकंड लेंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये सेकंड और ये फर्स्ट। अब यहाँ पे अगेन कर देंगे i इक्वल टू माइनस e रेज़ टू x cos x माइनस प्लस इसको करेंगे e रेज़ टू x इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिफरेंशिएट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ टू x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्रोडक्ट इंटीग्रेशन, राइट? अच्छा, अब देखो ये जाएगा माइनस e रेज़ टू x cos x प्लस e रेज़ टू x sin x और माइनस ये क्या हो जाएगा? e रेज़ टू x और ये हो जाएगा हमारे पास sin x। ध्यान से देखो, हमने i क्यों कंसीडर किया था वो आप समझ में आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? e रेज़ टू x sin x, ये क्या लिखा हुआ है? e रेज़ टू x sin x। तो इसके आगे आगे फिर से यूज करोगे तो फिर से हमारे पास वर्टिकल्स लेंगे। तो इससे अच्छा क्या है, इसको हमने i कंसीडर, ये क्या हो जाएगा? ये पोर्शन i हो जाएगा। इसे लिख लेते हैं i इक्वल टू माइनस e रेज़ टू x cos x प्लस e रेज़ टू x sin x और माइनस में i। इस i को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 2i इक्वल टू माइनस e रेज़ टू x cos x प्लस e रेज़ टू x sin x। i इक्वल टू हाफ 2 से डिवाइड और यहाँ से e रेज़ टू x कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा? sin x माइनस में cos x और प्लस में c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में ln sec x dx। अभी कीजिए। यहां पे क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फिर से आपको बोला, कल आपको बताया था कि इंटीग्रेशन हम ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन में सेकंड फंक्शन किसको, सेकंड फंक्शन चूज करना होता है। सेकंड फंक्शन ऐसे फंक्शन चूज करते हैं जिसको आसानी से इंटीग्रेट कर सके। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ln sec x लिखा हुआ है, राइट। ln sec x का सेकंड टाइम अगर हमने सेकंड फंक्शन चूज कर लोगे तो इसका इंटीग्रेशन तो पता ही नहीं है, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है, तो क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन किसको कंसीडर करेंगे, ये, और फर्स्ट फंक्शन ये। क्वेश्चन यूज करेंगे, इसको i कंसीडर कर लो, i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। अब यहाँ पे क्या देगा, ln sec x इनटू में माइनस cot x माइनस इसको करेंगे 1 अपॉन sec x और sec x को अगेन तो क्या देगा sec x tan x, ये क्या देगा माइनस cot x और dx। cot tan 1 हो जाएगा क्योंकि cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, ये 1 हो गया, sec से sec खत्म, ये माइनस इधर के ऐड हो जाएगा, क्या देगा प्लस 1 dx माइनस cot x इनटू में ln sec x, तो i इक्वल टू क्या हो गया माइनस cot x इनटू में ln sec x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू में 3/2। इस क्वेश्चन को करिए। तो अगर हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। अब क्या, तो साइन इनवर्स x को क्या करो,
थीटा कंसीडर करो, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, राइट। तो x क्या आएगा, x इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास, राइट। dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा और d थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो आगे, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या है थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और रेस्ट टू में 3/2 और इनटू में क्या है cos थीटा d थीटा, dx के प्लेस पे पुट कर दिया। अच्छा यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा अपॉन में cos क्यू हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा रेस्ट टू में क्या है 3/2 इनटू में cos थीटा और d थीटा, ये 2 खत्म हो गया, क्या है cos क्यू थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा इनटू में cos थीटा और d थीटा, एक cos खत्म, क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर, क्या होता है sec स्क्वायर, क्या हो गया थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, राइट। अब तो कर सकते हो, सिंपल सा हो गया, ये अलजेब्रिक हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट और ये सेकंड। आई कंसीडर कर ले इसको, तो i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, राइट। ये हो जाएगा थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1 इंटू में tan थीटा d थीटा, i इक्वल टू थीटा इंटू tan थीटा माइनस ln sec थीटा और प्लस c, राइट। तो और इसको लिखते हैं ln माइनस cos थीटा कर सकते हैं, तो ये जाएगा प्लस cos थीटा कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों किया ऐसा, क्योंकि sin थीटा से cos थीटा निकालना बहुत इजी है, तो इसको कर लेते हैं i इक्वल टू थीटा क्या है sin इनवर्स x, tan थीटा निकालना पड़ेगा, sin थीटा अगर ये है cos थीटा क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, tan थीटा दोनों को डिवाइड, क्या हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस ln रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस c, और यहाँ से ये पावर हो गई आगे आ जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस हाफ ln 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस में i इक्वल टू, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बस ये ध्यान रखना कि अगर थीटा में कन्वर्ट किया है तो हमें आंसर जो है वो x में ही देना है, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। जिसको ये समझ में नहीं आया वो यहाँ से sin थीटा गिवन है, cos थीटा क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस sin, तो यहाँ पे 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर cos हो जाएगा, tan क्या होता है sin बाई cos, sin है x, cos है रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये tan थीटा में ये रख दिया, ओके नोट कर लीजिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1/x और dx। अभी नीचे
देखो इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। पहला दोनों मेथड बताता हूं आपको। मेथड नंबर फर्स्ट, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, केवल cos इनवर्स दिया है। क्या करेंगे, 1 रख लो। आपको बताया था समटाइम्स 1 टेकन एज अ फंक्शन। अब ये इनवर्स है, ये अलजेब्रिक है, तो ये हो गया हमारे पास सेकंड और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। राइट, करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स 1/x फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ओके, ये जाएगा हमारे पास x cos इनवर्स 1/x माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या होता है, -1/√(1 - x²) 1/x²। अगेन करोगे इसको, माइनस में 1/x² आ जाएगा। क्यों, क्योंकि x 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x²। इसको करोगे x और dx, ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस, ये माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस। यहाँ पे एलसीएम ले लो, x cos इनवर्स 1/x माइनस 1/√(x²-1) और यहाँ से क्या आएगा, रूट के अंदर है हमारे पास ये x² एलसीएम, वो जाके ऊपर हो जाएगा मल्टीपल, ये जाएगा x into x x² और ये हो गया हमारे पास 1/x² dx। ये खत्म हो गया। ये क्या बन गया, 1/√(1 - x²-1) और dx। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कौन सा, (1/√(x²-a²) ये तो लिखा हुआ है हमारे पास, x² - 1² लिखा हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, x cos इनवर्स 1/x माइनस ln x प्लस (√(x²-1) और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये तो मेथड नंबर फर्स्ट हो गया, नोट कर लीजिए पहले इसको। इसका एक और मेथड है, वो बताता हूँ। ओके, मेथड नंबर सेकंड, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्या क्या मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लो। क्या, cos इनवर्स 1/x को थीटा मान लो, तो 1/x क्या आएगा, cos थीटा, थीटा क्या आएगा 1/cos थीटा मतलब sec थीटा, सॉरी x। ओके, तो dx क्या आएगा हमारे पास, sec थीटा tan थीटा d थीटा। ये आएगा हमारे पास, ये आके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो आके, तो I इक्वल टू ये हो गया थीटा और dx क्या है हमारे पास, sec थीटा tan थीटा d थीटा। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, फर्स्ट सेकेंड लगा लो, I इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec थीटा, तो होगा थीटा इंटू sec थीटा माइनस ये हो गया 1, ये हो गया sec थीटा d थीटा। sec थीटा क्या होता है, ln sec थीटा प्लस
tan थीटा प्लस सी। सेक थीटा क्या है, x है, और थीटा क्या है, ये है, तो देगा x cos इनवर्स 1/x माइनस ln, ये क्या है हमारे पास x है, और ये इसको क्या करोगे, रूट ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1, तो रूट ऑफ सेक स्क्वायर क्या देगा, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, नोट कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आया, बट ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो डायरेक्टली हमारे पास सॉल्व किया था बाय पार्ट। ओके, ये है मेथड नंबर सेकंड। किसी क्वेश्चन को करने के केवल दो ही मेथड होते हैं, उससे ज्यादा मेथड नहीं होते, अगर उससे ज्यादा मेथड है तो वो खुद को बेवकूफ बनाना होता है। इधर उधर से कुछ कर लेंगे, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक क्यूब थीटा और डी थीटा, सेक क्यूब थीटा डी थीटा, इसे कीजिए। इसे तो यहाँ पे कोई दो फंक्शन तो है नहीं, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये बात आती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ऐसे लिख दिया सेक थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन इजी है, और इसको कर ले फर्स्ट, तो हो जाएगा सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ये देगा सेक थीटा, ये क्या देगा tan थीटा माइनस ये देगा सेक थीटा tan थीटा इनटू में tan थीटा d थीटा। ओके, ये आई कंसीडर कर लो इसको, तो आई इक्वल टू सेक थीटा tan थीटा माइनस ये हो गया सेक थीटा और tan स्क्वायर थीटा, राइट। tan स्क्वायर को क्या करोगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, इंटीग्रेशन सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 d थीटा। मल्टीपल कर दो, क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा d थीटा प्लस सेक थीटा d थीटा। ये क्या हो गया आई, इसको शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू सेक थीटा
tan थीटा प्लस ln sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस में c 2 से डिवाइड कर दो I इक्वल टू हाफ sec थीटा tan थीटा प्लस ln sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस में इसमें अगर नहीं, क्योंकि c/2 करोगे तो कांस्टेंट ही होगा, इसलिए मेरे को c रखा हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर e रेज़ टू में 3x dx। जैसे यहाँ पे sec क्यूब है, इसी तरीके से अगर cosec होता cosec क्यूब x, तब भी यही करते क्या, cosec इनटू cosec स्क्वायर, cosec रहते क्योंकि उसका इंटीग्रेशन इजी है। ओके, इसको कैसे करेंगे, ये तो इजी है हमारे पास। क्या करेंगे, इसको i मान लो, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, तो i इक्वल टू x स्क्वायर e रेज़ टू 3x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। ओके, तो i इक्वल टू x स्क्वायर e रेज़ टू 3x और डिवाइड बाई 3 माइनस 2x e रेज़ टू 3x डिवाइड बाई 3 dx। यहाँ से 2/3 को बाहर कर दो, x इंटू e रेज़ टू 3x dx। राइट, इसको फिर से फर्स्ट सेकेंड लगा देंगे, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो i इक्वल टू x स्क्वायर e रेज़ टू में 3x डिवाइड बाई 3 माइनस में 2/3 इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। राइट, तो यहाँ पे यूज कर लेंगे x स्क्वायर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस में 2/3, ये रहेगा x e रेज़ टू में 3x डिवाइड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन, ये 1 हो गया, और e रेज़ टू में 3x डिवाइड बाई 3 dx। राइट, अब फिर से लगा दो एक बार, x स्क्वायर e रेज़ टू में 3x डिवाइड बाई 3 माइनस 2 ये 3 कॉमन आ जाएगा हमारे पास 1/3, ये 3 है ना 1/3 कॉमन कर लेते हैं, क्या आएगा 2/9
x e रेस टू में 3x माइनस में e रेस टू में 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x ln x स्क्वायर dx, इसे कीजिए। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में लिखा होगा तो दो पार्ट में लिख लो। पहले क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x स्क्वायर ln x का स्क्वायर और dx, राइट। इसे i कंसीडर कर लो। अब क्या फर्स्ट क्या सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड लगा लेते हैं। i इक्वल टू ln x का स्क्वायर इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस dy dx ln x का स्क्वायर x स्क्वायर dx परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट सॉरी स्क्वायर में इसका इंटीग्रेशन। ये देगा हमारे पास x³/3 ln x का स्क्वायर माइनस ये जाएगा 2 टाइम्स ln x और इसको दोबारा करेंगे क्या आएगा 1/x, ये हो जाएगा x³/3, राइट। तो 2/3 कॉमन कर लें, माइनस में 2/3, यहाँ पे क्या बचेगा x² ln x dx। फिर से ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसको करते हैं 2/3 ln x इंटीग्रेशन x² dx माइनस dy/dx ln x इंटू में x² dx और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। I इक्वल टू x³/3 ln x माइनस 2/3, ये क्या आएगा x³/3 ln x माइनस ये जाएगा 1/x इंटू में x³/3 और dx। ये फिर से ये 1/3 कॉमन कर लो, क्या आएगा I इक्वल टू x³/3 ln x माइनस में 2/9
एक्स क्यूब ln x, सॉरी ये ln x का स्क्वायर था, ओके, माइनस में यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, फिर से इंटीग्रेट करो क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में सी, ये आंसर हो जाएगा फाइनल। एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये खत्म होगा तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आएगा, ये 3 बाहर आके 9 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाई 3, वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sin x इंटू ln sec x प्लस tan x dx, ओके, इस क्वेश्चन को करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है साइन है, यहाँ पे ln है, तो इजी क्या है, इजी है हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। करते हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ये जाएगा हमारे पास साइन में क्या होता है माइनस कॉस, और ये हो गया हमारे पास इनटू में ln sec x प्लस tan x माइनस, इसको करेंगे क्या आएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, अगेन करोगे तो न्यूमरेटर लिख देता हूँ, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x माइनस cos x dx माइनस cos x इंटू में ln sec x प्लस tan x माइनस, यहाँ से अगर मैंने sec x कॉमन किया तो क्या बचेगा tan x प्लस sec x, tan x प्लस sec x कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास sec x इंटू में cos x
ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस एक्स ln sec x प्लस tan x प्लस 1 dx, 1 का क्या होता है x हो जाएगा, खत्म। I equal to ठीक, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos इनवर्स x अपॉन में x क्यूब, cos इनवर्स x अपॉन में x क्यूब dx। इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, नोट कर लीजिए पहले इतना। तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक मेथड है डायरेक्टली कर दो। ओके, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो। क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन में, इसको लिख लेंगे cos इनवर्स x और 1 बाई एक्स क्यूब, ऐसा कर सकते हो फर्स्ट सेकंड। ओके, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, क्या किया, cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x क्या आएगा cos थीटा, dx क्या आएगा cos माइनस साइन थीटा और d थीटा। अप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा और d थीटा। माइनस साइन को बाहर रख दिया, थीटा एक साइन को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब तो कर सकते हो, ये फर्स्ट और ये सेकंड पूरा, माइनस थीटा इंटू tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस ओके, फॉर्मूला अप्लाई किया। अब tan को y पकड़ोगे, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, y dy क्या होता है वाई स्क्वायर बाई 2, डायरेक्टली पुट कर लो, क्या आएगा थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, ये हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा यहाँ पर भी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा। 1/2 को बाहर रख दो, 1/2 ये भी है तो पूरा बाहर कर दो, तो माइनस में 1/2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और d थीटा। क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर करें तो i इक्वल टू माइनस हाफ और इन ब्रैकेट में थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा
और प्लस थीटा प्लस सी। अब आती है बात थीटा की वैल्यू पुट करने की। तो थीटा तो मालूम है, tan स्क्वायर थीटा नहीं मालूम है, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। पहले इतना नोट कर लीजिए और मैं यहीं पे नोट करता हूँ। क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हाफ थीटा क्या है cos इनवर्स x, और tan में क्या करोगे, अगर cos थीटा x है, sin थीटा क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। तो tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में x, यहाँ पे स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर इनटू cos इनवर्स x। कि हमने माइनस में हाफ बाहर है हमारे पास, और थीटा क्या है cos इनवर्स x, और ये जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x। थीटा क्या है cos इनवर्स x और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये इस क्वेश्चन के हम लोगों को बहुत कल आपको क्वेश्चन कुछ दिए थे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आई होप जिसने नहीं सॉल्व किए हैं वो डाउट सेशन में आके पूछ सकता है। ओके तो नोट कीजिए इसको, हम लोग नेक्स्ट टर्न से कंटिन्यू करेंगे इसके आगे क्वेश्चन।